अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। पीएम मोदी का ये बयान यूपी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है। यूपी चुनाव प्रचार के दौरान कब्रिस्तान बनाम शमशान को लेकर जमकर राजनीति हुई थी। पीएम मोदी ने कब्रिस्तान के नाम पर हो रहे घोटालों का भी जिक्र किया था। पीएम ने कब्रिस्तान और शमशान घाट पर हो रही सियासत पर अखिलेश सरकार को घेरते हुए लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील की थी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी हर चुनावी सभा में कब्रिस्तान का जिक्र किया था और अखिलेश सरकार पर कब्रिस्तान के नाम पर सियासत करने का आरोप भी लगाया था। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद योगी सरकार अखिलेश सरकार के दौरान किए गए कार्यों की जांच पर जांच कर रही है। अब योगी सरकार ने कब्रिस्तान की चारदीवारी मामले में जांच का आदेश दे दिया है। जांच के घेरे में है तत्कालीन अखिलेश सरकार और उनके पावरफुल मंत्री रहे आजम खान। अखिलेश सरकार ने कब्रिस्तान की चारदीवारी बनाने के नाम पर 5 सालों में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए। आरोपों के मुताबिक पहले 4 सालों में हर साल 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, यानी 4 साल में 800 करोड़ खर्च किए गए, जबकि चुनावी साल में कब्रिस्तान की चारदीवारी के नाम पर 500 करोड़ एक साल में खर्च किए गए। अब सत्ता की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में आने के बाद फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। योगी सरकार ने विभाग के विशेष सचिव और आईएएस अफसर की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच टीम बना दी है। जांच टीम निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करेगी। जांच की जाएगी कि कब्रिस्तान की चारदीवारी विवादित भूमि पर तो नहीं बनाई गई। चारदीवारी का निर्माण किन दरों पर किया गया, इस बात की भी जांच की जाएगी कि चारदीवारी निर्माण में बाजार रेट से ज्यादा के ठेके तो नहीं दिए गए। अखिलेश के सीएम रहते हुए भी कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेकर सवाल उठे थे, लेकिन तब अखिलेश राज के पावरफुल मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खान के आगे किसी की नहीं चली और बेतहाशा पैसे खर्च किए गए। अब जांच में अगर कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आजम खान समेत कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इससे पहले योगी सरकार वक्फ बोर्ड में हो रहे घोटाले की सीबीआई जांच की बात कह चुकी है। सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग करने का भी आदेश दिया था। तो कब्रिस्तान की चारदीवारी के नाम पर करोड़ों रुपए दिए गए, जिसकी जांच का ये बड़ा फैसला योगी सरकार ने लिया है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज, ये जांच का जिम्मा किसे सौंपा गया है और कितने वक्त में ये जांच पूरी होगी, क्या इसका कुछ अंदाजा लगाया जा पा रहा है? देखिए, जांच के बारे में कोई डेडलाइन तो नहीं तय की गई है। आपको बताऊं कि इस दौरान जब से सरकार बनी है उसके बाद कई जगहों से कब्रिस्तान की चारदीवारी को लेकर शिकायतें आती रही थी। उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में विशेष सचिव हैं सूर्यपाल गंगवार, उनकी अगुवाई में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक सुनील चौधरी जो कि खुद इंजीनियर भी हैं, यानी कि क्वालिटी की भी जांच होगी। कुल 1300 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए थे 5 सालों में। तो ये बहुत बड़ा मसला था। आपको याद होगा, खुद ही विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ ही बार बार कहते रहे थे। तो अगर इसकी जांच होती है तो कौन कौन लोग दायरे में आते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि पहले भी शिकायत आई थी और हो सकता है कि इस बात से आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी, ये बड़ी बात जो यहाँ पर पंकज झा बता रहे हैं कि आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अखिलेश राज के दौरान बने कब्रिस्तानों की चारदीवारी के जांच के आदेश योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अखिलेश सरकार ने महज 5 साल में चारदीवारी के नाम पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।